बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो एक छोटी सी अपडेट मैंने आपको इमिग्रेशन पासपोर्ट ऑफ़िस की जॉब्स के रिज़ल्ट के हवाले से भी देनी है। मेरी आज दोबारा से बात हुई एनटीएस वालों से, तो उन्होंने मुझे आज एक नई चीज़ बताई। पहले तो वो कहते थे कि इन प्रोसेस है ना, तो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी इन प्रोसेस भी है। प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है कि वो डिपार्टमेंट का अप्रूवल चाहिए, जब डिपार्टमेंट कहेगा तो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिज़ल्ट वेबसाइट पे आएगा या नहीं, उसमें मैंने आपको एमसीबी वाले टेस्ट की एग्जांपल दी थी कि एमसीबी का जो टेस्ट था उसका रिज़ल्ट जो है एनटीएस की वेबसाइट पे आया ही नहीं। एनटीएस ने क्या किया कि रिज़ल्ट बना के डायरेक्ट एमसीबी को भेज दिया और एमसीबी ने आगे 2-4 महीने के बाद इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लिए। तो ऐसा भी होता है कि एनटीएस जो है वो रिज़ल्ट अपने पास तो रखता ही है, साथ एक रिज़ल्ट की कॉपी जो है वो डिपार्टमेंट को अप्रूवल के लिए भेज देता है। अब डिपार्टमेंट के पास भी रिज़ल्ट पहुंच गया, एनटीएस के पास तो ऑलरेडी पड़ा ही है। तो डिपार्टमेंट वहां से अगर एनटीएस को कहेगा तो एनटीएस अपनी वेबसाइट पे मार्क्स शो कर देगा कैंडिडेट्स के। अगर डिपार्टमेंट नहीं कहेगा तो फिर डिपार्टमेंट के पास रिज़ल्ट तो ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो डिपार्टमेंट अपने पास से अपना जो आगे इंटरव्यूज़ का प्रोसेस है वो शुरू कर देगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये प्रोसेस कब तक ख़त्म हो सकता है, थोड़ा-सा बता दें। और मैंने उनको एक आइडिया लेने के लिए, पहले तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट डेट नहीं बताई जा सकती, प्रोसेस के अंदर है, आपको पता चल जाएंगे मार्क्स आपके जब वेबसाइट पे आएंगे। तो एक आइडिया लेने के लिए मैंने उनसे पूछा कि कैंडिडेट्स बार बार पूछते हैं तो हम ईद के बाद की तवक्को रखें या ना रखें। तो उन्होंने कहा कि 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं और 10 दिन भी लग सकते हैं। मतलब कहने का उनका यही था कि प्रोसेस लंबा हो सकता है, ईद के बाद की आप उम्मीद रखें। तो देखें जी अब ईद के बाद क्या होता है, वेबसाइट पे आते हैं या डिपार्टमेंट अपना आगे इंटरव्यूज़ का प्रोसेस शुरू कर देता है, ये तो ईद के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा ये बताऊँ कि मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि यूडीसी, एलडीसी असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट ये पोस्ट इंतहाई कॉमन है। हर संडे को किसी न किसी डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स का ऐड आता है और उसके अंदर ये पोस्ट जो हैं यूडीसी, एलडीसी असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट ये पोस्ट तो लाज़मी होती हैं। ऐसी कुछ पोस्ट जो हैं वो कल अनाउंस हुई हैं, कल संडे था। कल मैं शेयर नहीं कर सका, वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो जी ये जॉब्स हैं नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स। और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो है वो विदाउट फ़ी अप्लाई होगा, इनकी कोई फ़ी नहीं है। तो जहाँ से अप्लाई होगा वो भी मैं आपको इन डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले आपको वैकेंसियाँ दिखाता हूँ। रजिस्ट्रार ग्रेड 20 की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। क्विक गो थ्रू हम ले लेते हैं। डायरेक्टर ग्रेड 19 की 5 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड 18 की 5 हैं। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, ये लॉ वालों से रिलेटेड है, 10 वैकेंसीज़ हैं। फिर पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ, उसकी एक वैकेंसी है। फिर आ जाते हैं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी 16वें ग्रेड की, ये यानी कि हमारे मतलब के ग्रेड्स हैं 16वें ग्रेड की। इस पे बैचलर्स डिग्री चाहिए, शॉर्ट एंड स्पीड चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट और टाइपिंग स्पीड चाहिए 50 वर्ड्स पर मिनट। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इसके लिए। 10 वैकेंसीज़ हैं इसकी। इस्लामाबाद की 6 है, लाहौर की 1 है, कराची की 1 है, कोयटा की 1 है और पेशावर की 1 है। फिर आ जाते हैं आप स्टेनोटाइपिस्ट पे, ग्रेड 14 की। उसके लिए इंटरमीडिएट चाहिए विद मिनिमम जो है 80/40 वर्ड्स पर मिनट, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग स्पीड चाहिए रिस्पेक्टिवली। 15 सीट्स हैं इसकी, जिसमें 7 इस्लामाबाद की हैं, 2 लाहौर की, 2 कराची की, 2 कोयटा की और 2 पेशावर की। इस्लामाबाद की सीटें क्यों ज़्यादा हैं, क्योंकि ये फेडरल जॉब्स हैं और जो फेडरल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं वो ज़्यादा इस्लामाबाद में होते हैं। तो इस्लामाबाद ऑफिस की सीटें ज़रा ज़्यादा होंगी और बाकी सूबों की सीटें ज़रा कम होंगी। फिर आप आ जाते हैं यूडीसी की तरफ। यूडीसी का ग्रेड बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर ग्रेड 11 होता है, यहाँ पे ग्रेड 13 है। इंटरमीडिएट चाहिए, कोई टाइपिंग स्पीड साथ नहीं चाहिए। इसकी 5 वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद फिर एलडीसी का ग्रेड वैसे 9 होता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेड 11 दे रहे हैं आपको। मैट्रिक विद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट, इनकी 3 सीटें हैं। उसके बाद फिर नायब कासिद प्राइमरी पास 10 सीटें उसकी हैं। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपने करना है नेशनल जॉब्स पोर्टल के थ्रू। अब नेशनल जॉब्स पोर्टल के थ्रू कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, ये मैंने वेबसाइट खोल ली, नेशनल जॉब्स पोर्टल गवर्नमेंट जॉब्स ऑनलाइन। इसका जो वेबसाइट है njp.gov.pk। आप वैसे गूगल पे एनजेपी भी सर्च करें तो नेशनल जॉब्स पोर्टल के नाम से एक वेबसाइट आ जाती है। आपने इस वेबसाइट पे आना है और सबसे पहले आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। साइन अप का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा, आपने साइन अप करना है। सबसे पहले ये साइन अप का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। साइन अप करेंगे आप अपना अकाउंट, सारी डिटेल यानी आपका CNIC, आपका नाम, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, आपकी एजुकेशनल डिटेल, वो सारा कुछ आपने एक बार डाल देना है यहाँ पे। अकाउंट आपका बन जाएगा। उसके बाद फिर जितनी भी वैकेंसीज़ हैं सिंपली आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है
اور وہ آپ کو بتائے گا کہ اس ویکنسی پہ آپ اپنی کوالیفیکیشن یا ایکسپیرینس کے حساب سے اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور یہاں پہ صرف جو میں آپ سے ایڈ ڈسکس کر رہا ہوں ہیومن رائٹس کمیشن کا، صرف اس کی نہیں، باقی بھی جتنے محکمے ہیں سب کی یہاں پہ جابس آئی ہوتی ہیں۔ اب یہاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اویلیبل جابس کے اندر سب سے پہلے اسٹینوٹائپسٹ کی نظر آ رہی ہے، یہ میری ٹائم افیئرس کے اندر ایک ویکنسی ہے، پھر ڈسپیچ رائٹر کی ایک ہے، نائب قاصد کی ایک ہے، اسٹاف ڈرائیور ہے، یعنی بہت ساری ویکنسیز آپ کو یہاں پہ نیشنل جابس پورٹل پہ ملیں گے۔ اور سمپلی آپ نے ایک ہی بار اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے، اس کے بعد سمپلی آپ نے اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کا اپلائی ہو جاتا ہے۔ نائب قاصد، فراش، چوکیدار، یہ اسسٹنٹ منسٹری آف ڈیفنس ڈویژن 3 سیٹیں اس کی ہیں، پھر اسٹینوٹائپسٹ کی 6 سیٹیں ہیں، یو ڈی سی کی 2 سیٹس ہیں، ایل ڈی سی کی 6 ہیں، اسی طریقے سے ڈرائیور کی 2 ویکنسیز ہیں، نائب قاصد، فراش، رجسٹرار، یہ جو ہم ایڈ ڈسکس کر رہے تھے نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس، رجسٹرار کی ایک ویکنسی ہے، گریڈ 20 کی، ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل، پی آر او، پھر اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری، 10 ویکنسیز اس کی ہیں جو ہم نے ڈسکس کی، اسٹینوٹائپسٹ کی 15 ویکنسیز، یو ڈی سی کی 5، ایل ڈی سی کی 3، نائب قاصد کی 10، اسی طریقے سے بہت ساری جابس جو ہیں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی۔ ویسے اگر آپ گریڈ وائز اپلائی کرنا چاہیں تو آپ گریڈ وائز بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں نے صرف یو ڈی سی کی سیٹس پہ اپلائی کرنا ہے، تو آپ سمپلی اوپر یو ڈی سی کی جاب کو سرچ کر لیں، تو جتنی یو ڈی سی کی جابس اویلیبل ہوں گی وہ ساری کی ساری آپ کو دکھا دے گا کہ یہ اویلیبل ہے۔ یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے صرف جو ہے وہ گریڈ 11 کی ویکنسیز دیکھنی ہے، گریڈ 11 کی ویکنسیز وہ آپ کو دکھائے گا، یہ ایل ڈی سی کی یہ سیٹیں اویلیبل ہیں، یعنی ایل ڈی سی کی جس ڈپارٹمنٹ کے اندر اویلیبل ہے وہ ساری آپ کو دکھا دے گا۔ تو اس طریقے سے سمپلی آپ نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور آپ نے اپلائی ناؤ پہ کلک کرنا ہے، آپ کا اپلائی ہو جائے گا۔ صرف آپ نے اپنی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کریکٹ دینی ہے، ڈیٹیلز میں کہیں پہ غلطی نہیں کرنی، اور یہاں سے سارا جو ہے وہ فری آف کاسٹ اپلائی ہوتا ہے، کوئی اس کی فیس نہیں ہوتی، اور رسپانس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے پروسیس کے تھرو آتا ہے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رول نمبر سلپ آ جاتی ہے یا کوئی لیٹر آ جاتا ہے اس طریقے سے۔